कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पार। हमारे जीवन में भजन की अति आवश्यकता है। और भजन क्या है? समुचित वेद शास्त्र जितने पुराण हैं सबका सार है तो भजन। और एक चीज जान जाइए, भजन करत बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूत। और सबरी तो वैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। भजन नहीं करेंगे, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, अगर भजन नहीं करेंगे तो आने वाले समय में महाराज ये शरीर छोड़ के जाने के बाद प्रेत योनि तो मिलना सुनिश्चित है। और भजन को हमारे लिए बनाया गया है, जैसे भोजन को हमारे लिए बनाया गया है, उसी प्रकार भजन को भी हमारे लिए बनाया गया है। जिस प्रकार से ध्यान देंगे आप लोग, कथा एक विषय, आप लोग कहीं भी देखेंगे तो कहीं भी पोस्टर लगा रहता है श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। एक यही कथा एक ऐसी है जिसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। यानी कि इस मंच से हमको क्या मिलता है महाराज? ज्ञान मिलता है। इस समाज में रहने की शैली मिलती है, इस समाज में कैसे रहा जाता है वो ज्ञान दिया जाता है। इसीलिए इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। जिस प्रकार से सूर्य कहाँ निकलता है? आकाश में। और सूर्य के निकलने से कुछ क्षण पहले ही इस भरा धाम का अंधकार समाप्त हो जाता है ना। सूर्य निकलने से पूर्व अंधकार जितना इस दुनिया में विराजमान है, इस वसुंधरा में विराजमान है, तो सूर्य के निकलने से पहले ही वो अंधकार समाप्त हो जाता है। वो अंधकार को समाप्त करने के लिए सूर्य को आकाश से पृथ्वी पे नहीं आना पड़ता। वहां से सूर्य की किरणें ही इस पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देते हैं। सत्य है ना? सूर्य अगर यहाँ आ जाए उसका तापमान हम लोगों से सहन नहीं होगा। जिस प्रकार से सूर्य की किरण ही पर्याप्त है इस धरती के अंधकार को समाप्त करने के लिए, उसी प्रकार से हमारे मन के अंदर जो अंधकार बैठा हुआ है तो भजन ही पर्याप्त है हमारे मन के अंधकार को समाप्त करने के लिए। वेद पढ़ने मत जाइए, शास्त्र पढ़ने मत जाइए, गीता पढ़ने मत जाइए, भागवत महापुराण पढ़ने मत जाइए, लेकिन घर में बैठ करके अगर आप भजन करते हैं ना महाराज, हमारे मन के अंदर जो अंधकार छिपे हुए हैं, कौन से अंधकार है महाराज? काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, दंभ, जितने हमारे अंदर ये अंधकार छुपे हुए हैं ना महाराज, वो अंधकार ही समाप्त हो जाएंगे। भजन का इतना बड़ा महत्व है, भजन के प्रकाश से ही हमारा मन तृप्त हो जाता है। आइए सभी लोग एक साथ में एक स्वर में मिलजुल करके भजन का संकीर्तन करेंगे। बहुत आसान सा छोटा सा भजन रहेगा जो आप सभी लोग गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। एक चीज जान जाइए, हमारे जो संगीत तज्ञ बंधु बैठे हुए हैं, वाणी की देवी, कला की देवी, ज्ञान की अधिष्ठात्री माता सरस्वती के वरद पुत्र, जिनको हम संगीतज्ञ बंधु के रूप में देख रहे हैं, आप लोग भले ही राग से गाएंगे, आप लोग स्वर के साथ में भजन गाएंगे, लेकिन आप लोग अनुराग से गाइएगा। राग मतलब प्रेम, राग मतलब प्रेम, और अनुराग मतलब अति प्रेम। भले लोग राग से गाएं, लेकिन आप लोग अनुराग से गाइएगा। क्या? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, दो अक्षर का प्यारा नाम,
लगा कर तो देखो, प्रीति लगा कर तो देखो, दुख ही दुख है जीवन में, दुख ही दुख है जीवन में, कोई से होगा कर देखो, कोई से देखो, बन जाएंगे बिगड़े काम, बन जाएंगे बिगड़े काम, बन जाएंगे बिगड़े काम, बन जाएंगे बिगड़े काम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय जय श्याम, जय राम नंदन जय सिया राम। श्री राधे। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। और महाराज लोग शराब का सेवन करते हैं, शराब पी लेंगे, रात को पिएंगे, सुबह उतर जाएंगे। लेकिन एक शराब और है, राम नाम का शराब। जो व्यक्ति राम नाम का शराब पी लेता है ना, उसके जीवन से कभी नहीं उतरता। कौन कौन किया महाराज? ध्रुव जी पी गए, प्रहलाद जी पी गए, मीराबाई पी गई राम नाम का शराब, रामश्याम नाम का शराब। ऐसे पी गई कि जीवन बीत गया, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, लेकिन उसका नशा कभी उतरा नहीं। ऐसी शराबे क्या पीना, ऐसी शराबे क्या पीना, जो आज चढ़े और कल उतरे, जो आज चले और कल उतरे। ऐसी बोतल पीना प्यारे, ऐसी बोतल पीना प्यारे, जो चढ़ कर फिर ना उतरे, जो चढ़ कर फिर ना उतरे। आओ पी लो ऐसा जाम, आओ पी लो ऐसा, आओ पी लो ऐसा जाम। आओ पी लो ऐसा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। जब से तुझको देखा है, जब से तुझको देखा है, देखा को अब बाकी क्या, देखा को अब बाकी क्या, प्रभु की नजरों में सब है, प्रभु की नजरों में सब है। कागा और दासी क्या, कागा
जोर से उठा करके बोलिए राधे आज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस में हम सभी लोगों ने बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ प्रथम दिवस शोभा यात्रा को संपन्न करते हुए प्रथम दिवस की कथा में हम सभी लोग बैठे हुए हैं। जिस शोभा यात्रा को संपन्न कराने में हमारी ग्राम नजदीक में कारखाना टोला, बगल में बरवा शेख, जिस ग्राम से होकर के शोभा यात्रा जा रहा था, उस शोभा यात्रा को सफल बनाने में छोटे से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक की भूमिका बहुत अहमियत थी और उन सबके श्रेय से, उन सबके परिश्रम से इस शोभा यात्रा का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ था। इसके लिए हमारी ग्राम सभा एवं हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं, इन सब के तरफ से आप सभी लोगों को दिल के गहराइयों से धन्यवाद। आप सभी लोग उसके लिए जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें ताकि ये कार्यक्रम बड़े निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हुआ, जिसका दायित्व हमारे इस कार्यक्रम के सचिव कह लीजिए, अध्यक्ष कह लीजिए, कोषाध्यक्ष कह लीजिए, जिनका सहयोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में तन मन धन से, परिश्रम से, हर एक प्रकार से उन्होंने अपना पूरा सब कुछ समर्पण कर दिया है, जो इस यज्ञ के यजमान भी बने हैं श्री पांडे जी, जिनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न कराने में आप सभी लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। चाहे वो 1 पैसे का हो, चाहे 1 मिनट का हो, चाहे वो समय का हो या धन का हो, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। आज प्रथम दिवस में हम सभी लोग भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आइए हम सभी लोग जानते हैं कि ये कथा है क्या, कथा सुननी क्यों चाहिए और ये कथा सुनी किस लिए जा रही है। भाई, हम लोग कोई भी सामान खरीदने के लिए अगर दुकान पे जाते हैं, कोई डॉक्टर ही आपको दवा लेकर के दे दिया कि जाइए मेडिकल स्टोर से ये दवा खरीद करके लाइए, तो पहले उसी विषय में आपको तो पता होगा कि हमारे अंदर ये बीमारी है, ये रोग है, तभी डॉक्टर इस चीज का दवा लेकर के दिया है। तो उस दवा के विषय में हम जब जानते हैं तो खरीदने के लिए जाते हैं, या कोई सामान खरीदने के लिए गए तो इसके विषय में जानते हैं कि ये क्या है, इसको लाने से क्या लाभ होता है। तो भागवत महापुराण यहाँ हो रहा है, सभी लोग सहयोग दे रहे हैं, तो भाई ये है क्या चीज। इस भागवत महापुराण में ऐसा क्या है जिसको सुनने के लिए इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। तो हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को पहले श्रवण करेंगे, जिसको कहते हैं महात्म्य। महात्म्य मतलब हो गया महत्व। भागवत महापुराण की महत्वता कितनी है, भागवत महापुराण क्या कर सकता है, भागवत महापुराण क्या दे सकता है, इसके विषय में हम जानेंगे। और महत्व 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में है। 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। 18,000 श्लोक का ये बड़ा विग्रह स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। 18,000 श्लोक का सार है महात्म्य। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्म्य है वो 18,000 श्लोक का सार है। प्रायः देखा जाता है कि प्रथम दिन का जो कथा होता है उसमें लोग ये सोचते हैं कि आज नहीं कल चलेंगे, कल नहीं परसों चलेंगे, 7 दिन की कथा है, नहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन आप अगर प्रथम दिन का कथा अगर सुनने में विलंब कर दिए, नहीं सुन पाए, तो आपको 7 दिन की कथा समझने में
फूल हो जाएगी। क्यों? मकान बनाना जो व्यक्ति चाहता है और मकान बनाने के लिए जाता है तो सबसे पहला कार्य क्या होता है? सबसे प्रथम कार्य मकान बनाने में क्या होता है? नींव बनाना, नींव निकालना। गृह तभी बन करके तैयार होगा, घर तभी बन करके तैयार होगा जब उसका नींव निकाला जा सके। तो भागवत महापुराण के प्रथम दिन का जो महात्म्य है उसको ये कह सकते हैं कि वो नींव निकाला जा रहा है। अब नींव निकाल दिया गया, मकान बना करके तैयार कर दिया गया, तो जो व्यक्ति आता है तो केवल मकान को ही देखता है। 1 मंजिल का है, 2 मंजिल का है, 3 मंजिल का है, 4 मंजिल का है, लेकिन वो मकान टिका है किसपे? केवल नींव पे। उसका जितना गहरा नींव है, जितना मजबूत उसका नींव है, इसी बदौलत वो मकान खड़ा है। उसके नींव के मजबूती के कारण ही वो मकान इतना ऊंचा खड़ा है। तो मकान तभी बन करके तैयार होगा जब हमारा नींव मजबूत होगा। प्रथम दिन का जो कथा होता है वो क्या है? हमारा नींव है। जब हम महत्व को समझ जाएंगे तो भागवत भगवान से अपने आप प्रेम हो जाएगा। राधा माधव सरकार के चरणों में अपना प्रेम लगता चला जाएगा। और आप किसी व्यक्ति के विषय में नहीं जानते हैं, किसी व्यक्ति के विषय में नहीं जानते हैं कि ये मुख्यमंत्री जी हैं, ये प्रधानमंत्री जी हैं, ये विधायक जी हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो वो व्यक्ति बगल से गाड़ी से होकर के गुजर जाए या पैदल गुजर जाए तो आप क्या जानेंगे कि कौन है? आपको पता चलेगा कि कौन है? उसके विषय में जब हम जानेंगे कि ये विधायक जी हैं, योगावती विधानसभा के ये विधायक जी हैं, या बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, तो वो बगल से जाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि यही है प्रधानमंत्री जी। उनके पद को, उनके महत्व को समझ पाएंगे। सही है ना? तो हम जब भागवत भगवान के महत्व को समझेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारे कृष्ण कन्हैया लाल कैसे हैं। जब तक हम समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा? भगवान भी बगल से गुजर जाएंगे तो हमको क्या पता कि ये भगवान है? उनके महत्व को हम समझेंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है रामचरितमानस में, क्या जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति न होई प्रीति। बिना जाने किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं होता। जिसके विषय में जानते हैं उससे प्रेम भी हो जाता है, और जिसके विषय में जानते हैं उससे नफरत भी हो जाता है। क्यों? उसके जब प्रशंसा जनक कार्य को सुनेंगे तो उससे प्रेम हो जाएगा, लेकिन उसके नफरत, उसके बुराई के विषय में जब जानेंगे तो उससे नफरत भी हो जाएगा। दोनों चीज एक ही समान है जानने के कारण। जब प्रेम होगा तभी नफरत या प्रेम दोनों होगा। उसके बुराई के विषय में जब समझेंगे तो नफरत होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति न होई प्रीति। इसलिए आइए हम सभी लोग भागवत भगवान के महत्व के विषय में समझें कि ये भागवत भगवान है क्या, ये कृष्ण कन्हैया लाल की कथा है क्या। तो आप सभी लोग ध्यान से, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े भाव के साथ में कथा का रसपान करें। आप पोस्टर पे देखे होंगे कि लिखा गया श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें कितने अक्षर है? श्री मद भ ग व त, यानी 7 अक्षर। श्री म द भ ग व त, 7 अक्षर है ना। हमारे जीवन में कितने दिन होते हैं? 7 ही दिन होते हैं। 7 दिन में हम सभी लोग जन्म लेते हैं, यहाँ कमाते हैं और अंत समय में मर जाते हैं। 7 ही दिन के अंदर सबका होता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। 7 दिन के अलावा किसी के जीवन में 8वां दिन नहीं होता। तो ये अक्षर 7 ही है, 7 दिन ही होते हैं, और एक कथा भी 7 ही दिन की है।
तो ये एक एक अक्षर क्या बता रहा है, हमको क्या ज्ञान दे रहा है, आइए इसके विषय में जानते हैं। सबसे प्रथम अक्षर लगा है श्री। क्या लगा है? श्री। श्री मतलब श्री कहते हैं माता लक्ष्मी को, श्री कहते हैं श्रेष्ठता को, श्री कहते हैं विद्वता को, श्री कहते हैं संपन्नता को, और ये कह लीजिए कि श्री सारे जगत में विराजमान है। श्री न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है। श्री का प्रयोग पुरुष के साथ में भी किया जाता है, श्री का प्रयोग स्त्री के साथ में भी किया जाता है, और स्त्री का प्रयोग उभय लिंग के साथ भी किया जाता है। कैसे महाराज? किसी बच्चे से अगर पूछिए कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो सर्वप्रथम उसका शब्द क्या रहता है? श्रीमान फलाना है। यानी स्त्री शब्द का प्रयोग पुरुष में भी हो गया। और उससे पुनः पूछिए कि आपकी माता जी का क्या नाम है, तो क्या बोलेगा? श्रीमती। उसके बाद अपनी माता जी का नाम लगाएगा। यानी श्री माता लक्ष्मी के समान जिसकी मति है, माता लक्ष्मी के समान जिसकी मति है, वो ऐसे है हमारी माता जी। या ये कह लीजिए कि हमारी माता जी का मति जो है वो माता लक्ष्मी के समान है, ऐसे हमारी माता जी, इसलिए वो बचा कह रहा है श्रीमती। तो यहाँ देखिए कि पुरुष में भी श्री लगा और स्त्री में भी श्री लग गया। वो क्या किया? उस नाम के गरिमा को बढ़ा दिया। वो श्री उस नाम की महत्वता को बढ़ा दिया। श्री लगने से उस नाम का महत्व बढ़ गया। किसी बच्चे से पूछेंगे कि आपके पिताजी का क्या नाम है, अगर वो श्री नहीं लगाता है, डायरेक्ट नाम ले लेता है, तो सामने वाला व्यक्ति जानता है कि ये संस्कार भी नहीं, इसको कुछ बताया ही नहीं गया है। क्यों? क्योंकि बड़ों के नाम में श्री लगाया जाता है। जो श्रेष्ठ होते हैं, अपने से जो बड़े होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, उनके नाम में श्री लगाना चाहिए। इस बच्चे को इतना भी ज्ञान नहीं है, तो श्री जब लग गया तो उस पिता के नाम का गौरव बढ़ गया, उस माता के नाम का गौरव बढ़ गया। तो श्री हो गया संपन्नता, श्री हो गया विशेषण, श्री हो गया श्रेष्ठता। और स्त्री के बाद पुनः एक अक्षर और लगा है, क्या? मद। मद मतलब अहंकार। मद मतलब अहंकार। श्री सबको प्राप्त हो, यानी लक्ष्मी सबको प्राप्त हो, लेकिन लक्ष्मी का अहंकार किसी को न हो। श्री सबको प्राप्त हो, लेकिन लक्ष्मी का अहंकार किसी को न हो। धन हो जाए ये अच्छी बात है, लेकिन धन पे घमंड हो जाए ये बुरी बात है। नौकरी मिल जाए, नौकरी होना अच्छी बात है, लेकिन नौकरी पे घमंड हो जाए, अहंकार हो जाए, ये बुरी बात है। पद मिल जाए, पद मिलना अच्छी बात है, लेकिन पद का घमंड हो जाए ये बुरी बात है। तो जिसके पास स्त्री मिल गया, देखिए शब्द क्या कहता है, श्रीमद् भागवत ही क्या कहता है। अगर हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत का अर्थ समझ में आ जाए तो हमारा जीवन उतना से ही कृतार्थ बन जाएगा। श्री कह रहा है कि आपको धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, सारे चीज आपके पास मिल जाए, उसके बाद में आपके पास में अहंकार न हो, किसी भी चीज का अहंकार न हो। इस कथा पंडाल में आने से पहले अपने अहंकार को क्या करिए? विसर्जन कर दीजिए। इस कथा पंडाल में बैठना इतना आसान नहीं है महाराज। यहाँ पे पद का घमंड छोड़ करके आया जाता है, यहाँ धन का घमंड छोड़ करके आया जाता है। यहाँ ये नहीं समझा जाता कि हम बहुत बड़े धनवान हैं या जमींदार हैं, वहाँ कथा सुनने के लिए जाएंगे। इस कथा पंडाल में आने से पहले अपने अहंकार को विसर्जित कर दो, अपने पद का विसर्जन कर दो। यही सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु
होती है, भगवान की जब कृपा होती है, इस कन्हैया लाल की जब कृपा होती है, वही व्यक्ति इस कथा पंडाल में आता है। बहुत सारे लोग घर में ये सोचते रह जाते हैं कि हमको सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता, लेकिन उनके जीवन में कभी सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं हो पाती। लेकिन हम है इस खैरटिया मानपुर के ग्राम वासी, जिनके जीवन में इतना विशेष कृपा भगवान की प्राप्त हुआ कि भागवत भगवान का आयोजन इस ग्राम में हो गया। और लोग कहते हैं कि कथा सुनने से पुण्य मिलता है महाराज, कथा सुनने से पुण्य मिलता है, लेकिन शास्त्र कहता है कि कथा उसको मिलती है जिसके जीवन में पुण्य होता है। जिसके जीवन में पुण्य उदय होते हैं, कथा उसको सुनने के लिए मिलती है। कथा सुनने के बाद पुण्य मिलता ही है, लेकिन सुनने का अवसर तभी प्राप्त होता है जब हमारे जीवन में पुण्य उदय होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहे हैं, भागवत भगवान कह रहे हैं। क्या? जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लभे। यानी जन्मांतरे भवित पुण्यम, जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब भागवत भगवान की छत्र छाया नसीब होती है। अब हम सभी लोगों के जीवन में पुण्य उदय हो चुका है, तभी भागवत भगवान का आयोजन हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। तो श्रीमद अहंकार का विसर्जन कर दो, मद अपने मन से अहंकार का विसर्जन कर दो, तब क्या मिलेगा? भ, है ना? श्रीमद भ, पहला अक्षर भ, तब हमको क्या मिलेगा? भ से भक्ति, तब हमको प्राप्त होगा भक्ति। और भक्ति मिलती कहाँ है महाराज? भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। फिर बात क्या कर गया? भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग की भक्ति नहीं होती महाराज। जब व्यक्ति सत्संग करता है, भगवान के विषय में जानता है, इस कथा पंडाल में आता है, तब उसको भक्ति प्राप्त होती है महाराज। अगर कथा पंडाल में आप नहीं आएंगे, कथा सुनने के लिए अगर आप नहीं आएंगे, तो भक्ति आपके मन में कैसे प्रकट हो पाएगी? तो भक्ति कभी प्रकट होती है जब व्यक्ति सत्संग करता है। जब सत्संग में हम स्नान करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? भक्ति की प्राप्ति होती है। तो भ से भक्ति। इसके बाद क्या आता है महाराज? ग, ग मतलब ज्ञान। हमारे जीवन में ज्ञान मिलना चाहिए, लेकिन वो ज्ञान कैसे मिलना चाहिए? भक्ति से युक्त ज्ञान मिलना चाहिए। जो ज्ञान हमारे भक्ति से मिलता है, जो भक्ति के रास्ते से जाकर के जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो ज्ञान पूजनीय हो जाता है, वो ज्ञान वंदनीय हो जाता है। जैसे आपको मैं उदाहरण दूं, कोई व्यक्ति पढ़ लिख करके ज्ञान की बदौलत आईएएस अधिकारी बन गया, आईपीएस अधिकारी बन गया, पढ़ाई लिखाई से परिश्रम की, ज्ञान को अर्जित किया, उस ज्ञान को पा करके वो बहुत बड़े पद में प्रतिष्ठित हो गया। लेकिन इतना ज्ञान होने के बाद में भी वो व्यक्ति रात में जब अपने घर को आता है, तो किसी मरे हुए जीव का मांस खा करके आता है, शराब पी करके आता है, घर में आकर के गाली गलौज करता है। तो उसके पास ज्ञान तो था, लेकिन ज्ञान होने के बाद में भी मरे हुए पशुओं का मांस खा रहा है। ज्ञान उसके जीवन में था, लेकिन उसके जीवन में भक्ति के रास्ते से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और जिसके जीवन में पहले भक्ति आएगी, फिर ज्ञान प्राप्त होगा, वो व्यक्ति कभी अपने जीवन में कलंक का दाग अपने शरीर पे नहीं लगाएगा। तो ज्ञान मिल गया, लेकिन उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है।
वो ज्ञान कभी पूजनीय नहीं हो सकता। तो कैसे ज्ञान होनी चाहिए? ज्ञान गोस्वामी तुलसीदास जी को देख लीजिए, पहले भक्ति मिली, उसके बाद ज्ञान मिला, और जिस ज्ञान के प्रकोप से, जिस ज्ञान के सहारे उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी, जो रामचरितमानस आज भी पूजनीय है और गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे लिए भी पूजनीय है। तो जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग से जिस ज्ञान की प्राप्ति करता है, वो ज्ञान पूजनीय हो जाता है, वो ज्ञान वंदनीय हो जाता है। भक्ति के मार्ग से ध्रुव जी का ज्ञान खुल गया, प्रहलाद जी का ज्ञान खुल गया, उस ज्ञान की वंदना, उस ज्ञान की पूजा हम सारे लोग करते हैं। अगर पूजनीय बनना है तो पहले भक्ति प्राप्त करो, उसके बाद ज्ञान को प्राप्त करो। तो भक्ति के मार्ग से जिस ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो ज्ञान पूजनीय हो जाएगा। तो ज्ञान से कर रहा है हम सबको ज्ञान की प्राप्ति। इसके बाद अगला अक्षर है वो किसके कहते हैं महाराज? वैरागी को। वह कहते हैं वैरागी को। तो वैरागी कौन? जो व्यक्ति लाल पीला कपड़ा पहन ले वो वैरागी है, या माथे पे चंदन लगा ले, लाल पीला कपड़ा पहन ले, कमंडल ले ले, माला ले ले, उसको वैरागी कहते हैं। क्या वो व्यक्ति वैरागी है जो सनातन का चोला पहन करके दिनों रात छल कपट मांस शराब का भक्षण कर रहा है, वो वैरागी है? या घर द्वार छोड़ करके कहीं बाहर जाकर के मठ मंदिर बना करके बैठ गया, वो वैरागी है? जी नहीं, इसमें से कोई वैरागी नहीं है। लाल पीला कपड़ा पहन करके आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाए, साधु के वेश में कोई व्यक्ति आ जाए, उसमें संशय है ये वैरागी है भी या नहीं। तो वैरागी कौन? सच्चे वैरागी की क्या पराकाष्ठा है? सच्चा वैरागी वो जिसके मन के अंदर से काम का विसर्जन हो जाए, क्रोध का विसर्जन हो जाए, लोभ का विसर्जन हो जाए, पाखंड का विसर्जन हो जाए, दंभ का विसर्जन हो जाए, जिसके मन के अंदर के मत्सर मर जाते हैं, कामना मर जाता है, वो सच्चा वैरागी है। वो वैरागी चाहे वो धोती कुर्ता पहने या न पहने, या खेत में जाकर के हल चलाता हुआ व्यक्ति भी वैरागी हो सकता है, जिसके मन के अंदर से काम, क्रोध, लोभ, पाखंड, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मनुष्यता की भावना जिसके अंदर से मिट जाती है, वो सच्चा वैरागी है। और वो वैरागी चाहे खेत में काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे ऊंचे पद पे बैठने वाला व्यक्ति हो, वैरागी उसे कहते हैं जिसके मन के अंदर का पाप समाप्त हो जाए, जो बहन बेटियों के अंदर गलत निगाह से दृष्टि नहीं डालता, सच्चा वैरागी वो है। और जिस दिन ये हो जाएगा, उस दिन महाराज जेल में साधु नहीं जाएंगे। जिस दिन ये भावना हम सबके अंदर आ जाएगी, उस दिन जेल में कभी साधु नहीं जाएंगे। उसके अगला अक्षर क्या है? उसका अगला अक्षर है तप। मतलब तप शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, चाहे वो तप राम के प्रति हो या राष्ट्र के प्रति हो। वो तप राम के प्रति हो या राष्ट्र के प्रति हो, हमको तप शक्ति लानी चाहिए। अपने इंद्रियों को भगवान के नाम पे 10 मिनट समय देना चाहिए। हमको भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हैं और 5 मिनट में हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है कि भगवान की कथा सुन सके। विवाह में बहुत देखने को मिलता है महाराज, नाच गाने में 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा समय अधिक दे देंगे, लेकिन पंडित जी जैसे मंत्र बनाना शुरू करेंगे तो उस घर वाले, उस लड़के के पिता, उस लड़के के सगे संबंधी, जिसको ऐसा होना चाहिए कि उस बच्चे के भलाई के विषय में सोचे, लेकिन वही व्यक्ति कहने लगते हैं क्या पंडित जी बहुत विलंब हो रहा है, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। जिसको अच्छा मार्ग बताना चाहिए, वही व्यक्ति उसके मार्ग को समाप्त करता है, खत्म करता है। तो तप शक्ति अपने अंदर होना चाहिए। और जानते हैं महाराज, ऐसा विवाह का क्या परिणाम निकलता है?
एक होता है विवाह, एक होता है ब्याह। एक होता है विवाह और एक होता है ब्याह। ज्यादातर आजकल ब्याह ही होता है, विवाह नहीं होता। विवाह मतलब होता है वाह वाह, उसके जीवन में सदैव मंगल होता रहे। विवाह विवाह जिसमें वाह वाह होता रहे। और एक होता है ब्याह जिसमें जिंदगी भर आह ही लगा रहता है। और सभ्यता यही है, जिसके विवाह में पंडित जी सही ढंग से मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे, कर्मकांड अच्छे ढंग से नहीं करेंगे, उसके जीवन में उस विवाह से आग ही लगा रहता है। चाहे वो पत्नी को लेकर के हो, चाहे परिवार को लेकर के। तो हम सभी लोग विवाह न करें, विवाह करें। तो तप शक्ति हमारे अंदर समाप्त हो गई। और अगर तप का शक्ति देखना है ना, तो आपसे एक उदाहरण मैं दूं कि पहले हम लोग सुना करते थे कि पहाड़ियों में ऋषि महात्मा लोग तपस्या करते हैं, हजार वर्ष तक, 10-10 हजार वर्ष तक ऋषि महात्मा लोग तपस्या कर रहे हैं। सत्य है, हम सभी लोग सुनते थे। लेकिन आज के समय में बहुत कम ऐसे ऋषि महात्मा हैं जो इतने दिन से तपस्या कर रहे हैं या करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो दिनों रात उस पहाड़ियों पे -डिग्री टेम्परेचर में बंदूक लिए और सीना के बॉर्डर पर सेना के रूप में हमारे देश के बॉर्डर पे खड़ा है महाराज। उसके अंदर तप की शक्ति है। धन्यवाद मैं करता हूं उस जवान को जो -डिग्री टेम्परेचर में भी रह करके हमारे देश की सुरक्षा कर रहा है। जिसको जाने के पैर के निशान दिखते हैं लेकिन आने के पैर के निशान नहीं दिखते, उस परिस्थिति में भी बंदूक लेकर के खड़ा है। इसलिए कि हमारे भारत देश के ऊपर कोई आंच न आए। तो उसके अंदर तप शक्ति है, तप कर रहा है। तो हमारे अंदर तप होनी चाहिए। या तो राम के प्रति अपने शरीर को तप में डाल दो, तप करने में डाल दो, या तो राष्ट्र के प्रति अपने शरीर को तप में डाल दो। चाहे राम में जाओगे तो इतना ही पुण्य मिलेगा, राष्ट्र में जाओगे तो इतना ही पुण्य मिलेगा। हमको राम से द्रोह नहीं करना चाहिए, तो हमको राष्ट्र से भी द्रोह नहीं करना चाहिए। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी पूजा नहीं जाता। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी पूजा नहीं जाता। जहां अनुराग पलता है वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं। विभीषण राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं। मगर जो देश द्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। जो देश द्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। जो देश से द्रोह कर ले वो कभी पूजनीय नहीं होता। विभीषण राम जी के भक्त थे, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि विभीषण का मंदिर कहीं बना हो। जो पक्षियों में सबसे नीच कोटि का, अधम कोटि का माना जाते हैं गिद्धराज जटायु, उनकी पूजा, उनके प्रति लोगों के अंदर भावना है। लेकिन विभीषण के प्रति वो भावना किसी के अंदर नहीं है महाराज। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने देश के साथ में द्रोह किया, गद्दारी की। तो हमको अपने शरीर को भगवान के भजन के प्रति लगा देना चाहिए। या तो राम के प्रति लगा दो, या तो राष्ट्र के प्रति लगा दो। ये हो गया श्रीमद् भागवत का अर्थ। हमारे जीवन में अगर श्रीमद् भागवत का अर्थ ही अगर हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए तो हमारा जीवन मंगलमय बन जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। एक बात आपसे बताऊं कि कथा के बीच में दो प्रकार के अवरोध बहुत होते हैं। कौन कौन से? एक
मणिराम जी का और दूसरा निद्रा देवी का। मणिराम जी मतलब हमारा मन, बैठे तो है कथा में, लेकिन हमारा मन कहीं सिरकहिया में समोसे की दुकान पे घूम रहा है, कहीं लौड़िया में मेडिकल की दुकान पे घूम रहा है, कहीं किराने के स्टोर पे घूम रहा है। तो ये मन निकल करके तुरंत भाग जाता है किसी चौक चौराहे या किसी नातेदार रिश्तेदार में। और दूसरा लोग निद्रा देवी का। निद्रा देवी कथा में बैठे बैठे कब आकर के पल पे बैठ जाए इसका कोई गारंटी नहीं है हमारा। बैठे हैं एक बार सबके लिए, तो इतना ध्यान रहे कि निद्रा देवी आ ना पाए और मणिराम जी कहीं जा ना पाए। दोनों का जब सामंजस्य एक समान बना रहेगा तो कथा सुनने में बड़ा आनंद आएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान का दो नाम संकीर्तन करें। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार जाए जो, बलिहार श्यामा जो। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार जाए, बलिहार जाए। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार जाए, बलिहार जाए। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार जाए, बलिहार जाए।
उठा करके जोर से बोलिए राधे। भजन करने का केवल एक ही मकसद था महाराज, निद्रा देवी का वास समय के अनुसार हो चुका था सबके ऊपर। भोजन करके तो आए होंगे आप लोग, खाना खा करके बिस्तर चाहिए, लेकिन कथा पंडाल में पंडित जी बोल रहे हैं। इसलिए मैं सोचे कि थोड़ा सा आप लोग के अंदर चेतना आ जाए, जागृत अवस्था होगी तभी तो कथा का आनंद मिलेगा। बोले भागवत भगवान की। तो आप सब लोगों ने सुना श्रीमद् भागवत का अर्थ, और क्या है? भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः। भाष्यते सर्ववेदेषु, क्या है भागवत महापुराण? मतलब भाष्यते सर्ववेदेषु, सारे वेद पुराण शास्त्र सबका भाष्य है। क्या? भागवत महापुराण, जिसको सार कह सकते हैं। भाष्यते सर्ववेदेषु, सबका भाष्य भागवत महापुराण। गीयते नारदादिभिः, जिसका गायन देवर्षि नारद इत्यादि देवता करते रहते हैं, निरंतर गान करते रहते हैं। गीयते नारदादिभिः। और वदन्ति त्रिषु लोकेषु, जो तीनों लोकों में वंदनीय है, तीनों लोकों में जो वंदनीय है, पूजनीय है, ये है श्रीमद् भागवत महापुराण। और तरन्ति भवसागरः, जिसका सहारा लेकर के हम सभी लोग ये कह सकते हैं तरन्ति, तरणी मतलब नाव, तरन्ति भवसागरः, यानी कि जब प्रलय का समय आता है तो यही भागवत महापुराण नौका बन करके उस प्रलय काल के समय में प्रकट हो जाता है, और हम सभी सारे जीव इसका सहारा लेकर के इस भवसागर से पार कर जाते हैं। यानी कि इसका ज्ञान लेकर के शरीर तो हमारा यही रहता है, लेकिन आत्मा परमात्मा में मिल जाता है। तो तरन्ति भवसागरः, जो संसार को भव से पार लगा दे, उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए भागवत भगवान की। लेकिन तीसरे अध्याय में सुने, भावाशयते ज्ञानम गतिर्जा स्वलौकिकी वरिष्ठ सर्वशास्त्राणां तरन्ति तरणीभूत भवार्णवे। भावाशयते ज्ञानम, जिससे हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा है श्रीमद् भागवत महापुराण। हम सभी लोग अभी कथा में प्रवेश नहीं किए हैं महाराज। प्रथम दिन का जो कथा होता है वो नींव निर्माण का कार्य करता है। हम सभी लोग भागवत महापुराण क्या कर सकता है, क्या की महत्वता है इसकी, भागवत महापुराण की महत्वता कितनी है, इसको जान रहे हैं अभी। तो क्या महत्वता है इसकी? भावाशयते ज्ञानम, इसका ज्ञान को श्रवण करने से हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। गतिर्जा स्वलौकिकी, जो इस लोक में भी कार्य करता है और परलोक में भी कार्य करता है। यानी कि लौकिक जगत को भी ये मार्गदर्शन करता है और पारलौकिक जीवन को धन्य बना देता है। आज तक ऐसा कभी हुआ कि लौकिक जगत में रह करके और उस परम पिता परमेश्वर पारलौकिक जगत के व्यक्ति को अपने जीवन में उतार ले? ऐसा कभी हुआ? जी हुआ। किसने करके दिखाया? माता पार्वती ने। माता पार्वती का जन्म कहाँ हुआ था? राजा हिमाचल के यहाँ, जो इस पृथ्वी पे जन्मी थी। माता पार्वती का जन्म इस भूधरा वसुंधरा पे हुआ था।
लेकिन उन्होंने तप करके उस तपस्या के प्रकोप से उस परम पिता परमेश्वर भूत और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया और उस भोलेनाथ को पारलौकिक जगत में रहने वाले भोलेनाथ को इस लौकिक जगत में आकर के और माता पार्वती का पानी जन्म संसार स्वीकार करना पड़ा। और देखिए महाराज, इस लौकिक जगत में रहने वाली माता पार्वती उस पारलौकिक जगत के बंधन में बंध जाती हैं। और जानते हैं सबसे पहला आगे लौकिक जगत रहता है, बाद में पारलौकिक जगत। कोई शंकर गौरी नहीं कहता, सभी लोग गौरी शंकर कहते हैं। यानी लौकिक जगत में रहने वाले व्यक्ति का नाम पहले और पारलौकिक जगत में रहने वाले व्यक्ति का नाम बाद में लिया जाता है। तो ये भागवत महापुराण इस लोक में रहने वाले व्यक्ति का जीवन धन करता ही है, पारलौकिक जगत में रहने वाले परम पिता से साक्षात्कार करा देता है। ऐसा है श्रीमद् भागवत महापुराण। और वरिष्ठ सर्वशास्त्राणाम, सारे शास्त्रों में वरिष्ठ है। जितने पुराण हैं हमारे 18 पुराण है ना, 18 पुराण में वरिष्ठ है। वरिष्ठ सर्वशास्त्राणाम तरणी भूत भवार वाले, यानी अंत समय जब आता है, जब प्रलय काल होता है, जब परिवर्तन होता है, तो पूरा संसार जल से भर जाता है। तो उस समय ये भागवत भगवान गोविंद ही अपना नौका भेज देते हैं और जितने लोग भगवान के अनुयायी रहते हैं उनको उसी नौके में बिठा कर इस गौशाला से पार लाया जाता है। तरणी भूत भवार। और एक चीज और है, यहाँ बड़ी ई का मात्रा लगा है, तरणी भूत भवार वाली। अगर यहाँ छोटी ई का मात्रा लग जाए तो तरणी भूत भवार वाली। तरणी मतलब नाव और तरणी मतलब सूर्य। छोटी ई का मात्रा जब लग जाता है संस्कृत में तो तरणी मतलब सूर्य हो जाता है, और बड़ी का जब मात्रा लग जाता है तो तरणी मतलब नाव हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश सारे संसार को प्रकाशमय बना करके रखता है, उसी प्रकार से भागवत भगवान का जो प्रकाश है वो हमारे जीवन में बैठे हुए अंधकार को समाप्त कर देता है। ऐसा है हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण। आप सबसे पहले समझे कि इस कथा को सुना किसने और इस कथा को सुनाया किसने। तो सूत जी ने कथा कहा और सौनकादियों ने सुना। पहले वक्त सुना, सूत जी ने कथा को कहा और सौनकादियों ने सुना। इसके बाद सनकादियों ने कहा, यानी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन लोगों ने कहा। तो देवर्षि नारद के साथ में भक्ति मैया इत्यादि लोगों ने कथा को सुना। सनकादि कहे और भक्ति मैया देवर्षि नारद ने सुना। कहाँ पे? हरिद्वार के पावन भूमि पे सनकादि कथा कहे और देवर्षि नारद इत्यादि बैठ करके उसका लाभ लिया। और जो सूत जी ने कथा कहा वो कहाँ कही? उन्होंने नैमिषारण्य की पावन भूमि पे कथा कही। महामुनि मैत्रेय ने कथा कहा, महात्मा विदुर ने कथा को सुना। कहाँ? आनंद वन में, जो गंगा नदी के किनारे है। सुखदेव स्वामी ने कथा कहा, तो परीक्षित के साथ में सारे संसारी बैठ करके उस कथा को सुने। जो कहाँ हुआ? सुखताल में। जो ये कथा गंगा के किनारे ही हुई थी। तो कथा तो अनेकों ने कही और अनेकों ने सुनी, लेकिन सर्वप्रथम ये 4 लोगों का नाम भागवत महापुराण में विशेष रूप से लिया जाता है। जिसका वोट ज्यादा होता है महाराज, उसी को मंत्री बनाया जाता है। तो इन लोगों का वोटिंग संख्या ज्यादा है, इसलिए इनका विशेष महत्व है। सौनकादि ऋषि मुनि एक दिन सत्संग करने के उद्देश्य से, जिस प्रकार से हम लोग 7 दिन का सत्संग का आयोजन किए हैं कथा सुनने के लिए, उसी प्रकार से सौनकादि ऋषि मुनि सत्संग करने के लिए ब्रह्मलोक को गए। कहाँ?
ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। वहां जाकर लोगों ने कहा कि हम लोग को सत्संग करना है, कोई अच्छा जगह बताइए जहां हम लोग बैठ करके सत्संग कर सके। आप लोगों को ये कथा कराना था तो पहले पंडित जी को मुहूर्त विचार करके दिए हैं, तभी ये कथा का शुभारंभ हुआ है कि इस डेट से कथा प्रारंभ होगी, इतने तारीख तक कथा होगी, इतने तारीख को हवन होगा, इतने तारीख को भंडारा होगा। उसी प्रकार से शौनकादि ऋषि मुनि ब्रह्मलोक गए ब्रह्मा जी से कहने के लिए कि कोई अच्छा भूमि बताइए जहां हम लोग बैठ करके सत्संग कर सके। तो ब्रह्मा जी ने मनोमय नामक चक्र को भेज दिया और शौनकादियों से कहे कि आप लोग इस चक्र के पीछे जाइए, जहां पे ये चक्र रुक जाएगा उसी जगह बैठ करके आप लोग कथा का शुभारंभ कर दीजिएगा। वो चक्र पूरे ब्रह्मांड को घूमता हुआ आया और नैमिषारण्य की भूमि पे जैसे आया तो वो चक्र रुक गया। तो वहां पे शौनकादि ऋषि मुनि के साथ में 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे सत्संग करने के लिए। अब आइए हम लोग नैमिषारण्य की भूमि की महत्वता क्या है, नैमिषारण्य की भूमि पे ही वो चक्र क्यों हुआ, जिसको हम सभी लोग चक्र तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मा जी ने क्या भेजा था चक्र, उसका नाम क्या था मनोमय नामक चक्र। देखिए कथा एक कहानी है, हम लोग तो सुन लेंगे, लेकिन इस कथा का स्पर्श हमारे जीवन में कितना हो रहा है, महत्वता इस बात की है कि ये कथा हमारे जीवन से कितना सटा हुआ है। ब्रह्मा जी ने मनोमय नामक चक्र को भेजा था, यानी कि ये शरीर है हमारा और इसमें रहने वाला एक मन भी है। जो मनोमय नामक चक्र क्या करता है, घूमता रहता है। तो हमारा मन भी दिनों रात घूमता रहता है, हमारा मन कभी रुकता नहीं है, दिनों रात घूमता रहता है। वो चक्र चलते चलते आया है नैमिषारण्य की भूमि पे आके रुक गया। तो हमारा मन भी दिनों रात चलता रहता है और जहाँ पे जिस स्थान पे हमारे मन की गति रुक जाएगी समझ जाइए कि वही भूमि ही हमारे लिए नैमिषारण्य हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। हमारा मन नाच रहा है, जिस दिन हमारा मन एकत्रित होकर के भगवान के श्री चरणों में लग जाएगा वो भूमि ही एक खैरटिया मानपुर ग्राम सभा ही नैमिषारण्य की पावन भूमि बन जाएगी। तो शौनकादियों ने सत्संग करना प्रारंभ किया, वहां पे सूत जी आते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने मुझे नियुक्त किया इस व्यास मंच में नित्यानंद बैठ करके कथा को सुनाएंगे, उसी प्रकार शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि सूत जी को सौंप दिए कि आप अपने ज्ञान के बदौलत हम सबको कथा का स्मरण कराने का प्रारंभ करें। शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि सत्संग करने के लिए बैठे हैं और वक्ता बने हैं सूत जी महाराज। सूत जी से शौनकादियों ने कहा कि प्रभु अज्ञानध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम रसायनम। अज्ञानध्वंस विध्वंस हम सबके जीवन में जो अंधकार भरा है, अपने ज्ञान आपके पास सूत जी महाराज आपके पास ज्ञान कितना है, कोटि सूर्य समप्रभा। कोटि मतलब करोड़, करोड़ों सूर्य के समान आपके पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान के प्रकाश से हमारे भीतर बैठे हुए अंधकार को समाप्त कर दीजिए। और ये क्षमता आपके अंदर है। कैसे महाराज? तो आपके पास में गुरु जी की विशेष कृपा है और जिस गुरु की कृपा जिसके ऊपर होती है ना महाराज, तो गुरु पहलवान, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो गुरु की कृपा आपके ऊपर है, आप ये कार्य कर सकते हैं। सूत जी ने कहा कालव्यालंबग्रास त्रास निर्वास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम करोति
भासितम। मुनियों, आप सबको मैं एक ऐसा प्रसंग बताता हूं जिसको सुनने से हमारे जीवन का अंधकार, जो मन के अंदर बैठा हुआ अंधकार है ना, वो समाप्त हो जाएगा। क्या है महाराज? तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। मुनियों ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा क्या विशेषता है जो हमारे मन के अंदर अंधकार समाप्त कर देगा? सूत जी कहते हैं कि मुनियों, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जब हो रही थी, जब सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के सुखदेव स्वामी के पास आए और आकर के सुखदेव स्वामी से कहते हैं कि गुरुदेव, आप इस अमृत का कलश परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित को पिला दीजिए और ये कथा रूपी अमृत का रसपान हम सबको करा दीजिए। क्यों? क्योंकि देवलोक में महाराज कथा नहीं मिलता, ये कथा केवल हमारी पृथ्वी पे ही मिलता है। और यही कारण है महाराज कि हनुमान जी महाराज इस धरती को छोड़ करके नहीं गए। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति दासा। रामचरित सुनवे को रसिया। राम जी से प्रेम है, लेकिन रसिया किसके हैं? रामचरित सुनवे को रसिया। राम जी की कथा की प्रिय है हनुमान जी महाराज को। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा था भगवान से कि प्रभु, अगर हम देवलोक चले जाएंगे तो ये चरित्र, ये कथा सुनने को नहीं मिलेगा। हमको आनंद किसमें आता है? भगवान आपका चरित्र सुनने में, आपकी गाथा सुनने में। तो हनुमान जी महाराज इस धरती को छोड़ करके नहीं गए, क्योंकि यही कथा तो मिलती है। और कहा जाता है कि जहाँ कथा होती है ना महाराज, वहाँ सबसे पहले हनुमान जी महाराज आकर के बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए। तो देवता लोग ने कहा कि प्रभु गुरुदेव, देवलोक में तो कथा मिलती नहीं है, कथा तो इस पृथ्वी पे मिलती है। और परीक्षित को श्राप लगा है कि 7 दिन के बाद में परीक्षित को सर्प काट लेगा और उस परीक्षित मर जाएंगे। तो ये अमृत अगर आप पिला देते हैं तो परीक्षित तो अमर हो जाएंगे। लेकिन ये कथा जो हम सबको नहीं मिलती, वो कथा हम सबको मिल जाएगी। लेकिन जानते हैं सुखदेव स्वामी ने उन लोगों को भगा दिया। सुखदेव स्वामी का एक ठगियो, ये देवता लोग कब से परामर्शी हो गए? परामर्थी कब से हो गए? ये देवता लोग तो ऐसे हैं कि बिना अपनी आवश्यकता के, अगर न हो, अपनी आवश्यकता न हो तो देवता लोग तो जाते नहीं है। और ये देवता लोग बिना बुलाए अमृत का कलश लेकर के आ रहे हैं। ये अमृत पिला दीजिए परीक्षित को, हमको कथा पिला दीजिए। अगर कथा सुननी है तो भाई आकर के बैठ जाओ, लेकिन तुम मोल भाव कर रहे हो कि कथा को हम अमृत से खरीद ले रहे हैं और आप हमको कथा सुना दीजिए, परीक्षित को अमृत पिला दीजिए। अगर कथा सुनने के उद्देश्य से तुम आते तो जैसे सभी लोग कथा सुन रहे हैं वैसे तुम भी बैठ करके सुन लेते। लेकिन तुम लोग देखो, यहाँ भी अपनी कसर नहीं छोड़ी, यहाँ भी मोल भाव करने के लिए आ गए थे। तो सुखदेव स्वामी ने भगा दिया। तो जब देवता लोग गए और जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि हम लोग कथा सुनने के लिए गए थे और अमृत दे रहे थे, सुखदेव स्वामी ने मुझे कथा नहीं सुनाई। ये भागवत महिमा है क्या? भागवत की कथा है क्या जिसको सुखदेव स्वामी ने मुझे सुनाया ही नहीं? क्या कारण है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा 7 दिन रुक जाओ, देखो भागवत की कथा सुनने के बाद में परीक्षित का क्या होता है, परिणाम क्या निकलता है। जो परिणाम निकलेगा उसे देख लेंगे। तो 7 दिन की कथा जैसे संपन्न हुई, तो कथा संपन्न होने के बाद में जैसे परीक्षित परम धाम को चले गए, वैसे सारे देवता लोग असंभव चकित रह गए कि आखिर ये भागवत की इतनी बड़ी विशेषता कि परीक्षित को जीते जी भगवान के धाम को पहुंचा दिया, इसका प्राणान सामने हुआ। तो तुला बांध दिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में, यानी तराजू बांध दिए, और एक तरफ भागवत भगवान को रख दिया और दूसरी तरफ संसार की सारी सृष्टि को रख दिया।
फिर भी भागवत भगवान का पलड़ा उठा नहीं। सारे सृष्टि ऊपर रह गए, भागवत भगवान नीचे पड़े रह गए। देवता को संभव रह गए। भागवत भगवान की इतनी बड़ी महिमा, भागवत की इतनी बड़ी विशेषता कि सारे ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि फीकी पड़ गई। माया महाठगहारीन विश्व में माया के आपन जाल बिछाए, माया के ताप से विश्व जरे, केहू माया के माया से पार लगावे। विश्व प्रपंच के बांध के मुट्ठी में माया जगत में खेल रचावे, और माया के बंधन से संतोष ये माया पतिया जाद करावे। माया के बंधन से संतोष ये माया पतिया जाद करावे। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है ना महाराज, वो इस माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। परीक्षित के ऊपर भगवान की कथा सुनने के बाद मेरी कृपा हो गई, जो वो चुना बंधा रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। भागवत भगवान नीचे बैठे रह गए, सारे सृष्टि ऊपर रह गए। तो ये भागवत की इतनी बड़ी महिमा है। शौनकादियों ने कहा कि प्रभु हाथ जोड़ करके कि प्रभु आप पूरे विस्तार से मुझे कथा का रसपान कराइए कि ये कथा कही किसने और सुनी किसने। सूत जी कहते हैं शौनकादियों, एक बार देवर्षि नारद इस पृथ्वी पे दर्शन करने के लिए आए कि यहाँ हो क्या रहा है। इस समय भगवान के द्वारा जो सत्ता बनाई गई है, वो सत्ता का कार्यभार सब अच्छे ढंग से कर रहे हैं या नहीं। तो जब यहाँ आए, बद्री नारायण धाम को जब वहां पहुंचे तो वहां के सनकादियों से मुलाकात हुई। ये सनकादि कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनकादियों ने देवर्षि नारद को देखा तो देवर्षि नारद के मुखमंडल को जैसे देखा वैसे चिंतित हो गए कि आखिर इस साधु महात्मा देवर्षि नारद जैसे ऋषि महात्मा का मुखमंडल मलिन है क्यों? सनकादियों ने कहा कि अरे भ्राता श्री, आपके मुखमंडल पर इतना बारा क्यों बचा हुआ है? संतों का तो लक्षण ये नहीं है, संतों का स्वभाव है चिंतन करना। चिंतन मतलब भगवान का स्मरण करना, लेकिन आपके मुखमंडल में तो चिंता दिखाई पड़ रही है। चिंता तो समाज की होती है और चिंतन भगवान की होती है। तो संत महात्मा का तो केवल एक ही काम है, भगवान का चिंतन करना। लेकिन आपके मुखमंडल में 12 बजे हुए हैं, आपका मुख मलिन क्यों है? कथम ब्रह्मन दीनमुख, आपका मुख इतना मलिन क्यों है? देवर्षि नारद जी ने कहा कि भ्राता श्री, प्रभु क्या मैं आपसे बताऊं, एक बहुत विचित्र स्थिति मेरे सामने दिखी जिसके कारण से मैं बहुत दुखी हूँ। क्या स्थिति है महाराज? मैं इस संसार में दर्शन करने के उद्देश्य से आया था। पुष्करम च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, लेकिन मुझे शांति कहीं नहीं मिली। यहाँ जाने के बाद में मेरे मन में शांति नहीं मिली। क्यों? विचित्र स्थिति हो गई महाराज। लोग नियम करना छोड़ दिए हैं, संयम करना छोड़ दिए हैं, संस्कार भूल गए हैं, जीव को मार करके खा जाते हैं लोग, और एक दूसरे से वैर की भावना रखते हैं, आपस में प्रेम है ही नहीं, किसी के वाणी में मिठास नहीं है। सारे लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, वो उसकी माँ बहन की गाली दे रहा है, वो उसकी माँ बहन की गाली दे रहा है। तो मेरे मन के अंदर शांति नहीं मिली। और यहाँ तक कि तीर्थों के राजा हैं प्रयाग और तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, लेकिन वहां भी मुझे शांति नहीं मिली। फिर मैंने सोचा
कि यहाँ शांति तो नहीं मिल रही है, लेकिन हमारे बांके बिहारी लाल के श्री चरणों में चल करके मैं देखूं कि वहाँ शांति मिलती है कि नहीं। वहाँ जहाँ भगवान कृष्ण कन्हैया लाल बाल स्वरूप लेकर के अपने एक मधुर लीला का दर्शन समाज को दिए हैं, उस स्थान पर मैं चल करके देखूं वहाँ शांति मुझे मिलती है कि नहीं। लेकिन जैसे भी महाराज वहाँ मैं गया तो वहाँ मैं बहुत विचित्र स्थिति देखा। क्या स्थिति थी कि एक नवयुवती, एक जवान स्त्री बैठी हुई है और उसके जंघे पे दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और उसके चारों तरफ से सुंदर सुंदर स्त्रियां पंखा डुला रही हैं, उसकी सेवा कर रही हैं। मैं ऐसा दृश्य देख करके मन के अंदर असंभव चकित रहे आप। ये नवयुवती के जंघे पे दो वृद्ध पुरुष कौन लेटे हुए हैं। मैं जाकर के पूछना चाहा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार तो स्त्री के चक्कर में पड़ा था तो बंदर का मुख मिल गया था। आज स्त्रियों के बीच में मैं जाऊं और कोई स्त्री खड़ी होकर के कहते बाबा बैरागी तुम औरतों के बीच में क्यों क्या करने के लिए आ गया। तो ये सोच करके मैं गया था, लेकिन जैसे ही मैं उस रास्ते से गुजर रहा था वैसे वो स्त्री ही बोल पड़ी, क्या भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधु, भो साधु क्षणं तिष्ठ, हे साधु आप रुक जाइए, ठहर जाइए, मेरी चिंता का नाश कर दीजिए। मेरा मन में जो चिंता है उस चिंता को नाश कर दीजिए। आपके दर्शन मात्र से, आपके दर्शन मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और सही है महाराज, जहाँ पे देवर्षि नारद का दर्शन जिस व्यक्ति को मिल गया उसको भगवान का दर्शन मिला ही है। एक देवर्षि नारद ही ऐसे हैं जो राक्षसों में भी पूजे जाते हैं और देवताओं में भी पूजे जाते हैं। हर घर के देवता बने बैठे हैं। देवर्षि नारद का सम्मान सारे जगत में हो रहा है, चाहे वो दैत्य हो या देव हो। तो आपके दर्शन मात्र से पाप समाप्त हो जाते हैं, सर्व पाप हरम परम। तो फिर आप मेरे चिंता का नाश करें। क्या चिंता है देवी आपको? प्रभु ये जो दोनों पुरुष लेटे हुए हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं और मैं इनकी माता हूँ, मेरा नाम भक्ति है। और ये दोनों जो पुरुष लेटे हुए हैं इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों मेरे जंघे पे लेटे हुए हैं। ऐसा क्यों? मैं माता होकर के नवयुवती हूँ, जवान हूँ, लेकिन मेरे दो जो ये बेटे हैं वो यहाँ आकर के बूढ़े हो गए। कहाँ की हो देवी तुम? उत्पन्ना द्रविड़ेशां वृद्धं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में कुछ मेरा सम्मान हुआ, क्वचित क्वचित थोड़े थोड़े महाराष्ट्र में सम्मान हुआ, लेकिन सारे लोगों ने इस भक्ति का अपने मन से भक्ति के को ही समाप्त कर दिया। लेकिन जैसे मैं वृंदावन आई तो यहाँ भक्ति तो जवान हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े पड़ गए हैं। क्या कारण है कि माता 16 साल की जवान होती है और दोनों बालक वृद्ध हो गए? आप इस चिंता का नाश करें। देवर्षि नारद ने कहा कि देवी सुनो, इसको तो मैं मिनट भर में इन दोनों बच्चों को स्वस्थ कर सकता हूँ। देवर्षि नारद ने प्रयत्न किया, गीता पाठे मुर्मु, वेद का पारायण करके गाना सुना दिया, गीता पाठ करके सुना दिया, सारे शास्त्र को सुना डाला। कुछ क्षण तक चेतना तो आती, बच्चे लोग का आंख खुलता, ज्ञान और वैराग्य का आंख खुलता, लेकिन कुछ देर के बाद ही पुनः वो लोग उसी अवस्था में चले जाते हैं। तो देवर्षि नारद जब परेशान हो गए तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि देवर्षि नारद
आप उद्यम करो, सत्कर्म करो, ये ज्ञान और वैराग्य दोनों स्वस्थ हो जाएगा। और ये उद्यम आपको कोई संत महात्मा बताएगा। देवर्षि नारद ने कहा कि उस समय से मैं क्या कोई दूसरा कुछ कर रहा था? उद्यम ही तो कर रहा था, गीता पाठ कर रहा था, पारायण कर रहा था वेद का। तो क्या ये उद्यम नहीं है? क्या ये सत्कर्म नहीं है? ये दुष्कर्म है। और वो भी कह रहा है आकाशवाणी कि आपको उद्यम कोई महात्मा बताएगा। किसी महात्मा का नाम अगर बता देता तो मैं वहां जाकर उस महात्मा से मिल लेता, लेकिन नाम भी नहीं पता और बता रहे हैं कि आप उद्यम करो, सत्कर्म करो। इसी का उत्तर ढूंढने के लिए भ्राताश्री मैं वहां से भटक रहा हूँ और आ रहा हूँ कि मुझे कोई ये बताए कि सत्कर्म क्या है। किसी छोटे मोटे महात्मा के पास मैं जाता हूँ तो पहले यहाँ जो करके बंद कर लेता है कि देवर्षि नारद ये प्रश्न कर रहे हैं हमसे, कह देता है मैं मौन हो गया हूँ, 1 महीने तक मौन अवस्था में बैठा हूँ, तपस्या करने के लिए। देवर्षि नारद का जवाब नहीं पाता। तो आप ही, मैं बद्री विशालापुर जा रहा था, बद्री नारायण धाम को जा रहा था, आप ही मुझे बता दो कि सत्कर्म कहते किसको है? ध्यान देंगे आप लोग। तथा ज्ञान परक है जिसमें हमारे विवेक से जब कथा का रसपान करेंगे तो हमको समझ में आएगा। देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु आप ही मुझे बता दीजिए कि ये सत्कर्म है क्या, और ज्ञान वैराग्य स्वस्थ कैसे होंगे। सनत कुमार ने कहा कि बस इतनी सी बात में आप इतने चिंतित हैं, अपने चिंता को नाश करिए और आकर के हमारे साथ में भगवान का भजन करिए। क्या हम संतों का केवल एक ही काम है क्या? भगवान का भजन करना। हमारा धन केवल भजन है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जैसा होता है उसके जैसा अगर कोई व्यक्ति सामने मिल जाए तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है।
जैसे कोई गांजा पीने वाला व्यक्ति अगर हो और वो कोई जोड़ा खोज रहा हो कि कोई गांजा पीने वाला व्यक्ति मिल जाए तो जाकर के मैं अपना मन की जो संतुष्टि है वो कर लूं, तो वो जब देखेगा कि सामने कोई गांजा पीने वाला व्यक्ति आ रहा है, बड़ा मन प्रसन्न होगा, चलो भाई एक जोड़ा और मिल गया, एक व्यक्ति मिल गया। उसी प्रकार से सनकादि क्या है? सनकादि भगवान के सत्संग करने वाले, भगवान का भजन करने वाले व्यक्ति है। चार भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। इनके अंदर क्या इच्छा है? केवल दिनों रात भगवान का कथा ही सुनते रहते हैं। एक भाई कथा कहता है तो तीन भाई सुनता है, फिर वो उतर जाता है तो दूसरा भाई कथा कहता है और तीन भाई सुनते हैं। यानी कि कथा सुनना और सुनाना ही इनका केवल काम है। तो उसी प्रकार से देवर्षि नारद भी है, भगवान का दिनों रात वीणा लेकर के नारायण नारायण करना, नाम जपना। तो एक सत्संगी व्यक्ति जब सामने सत्संगी व्यक्ति को देखा तो बड़ा प्रसन्न हो गया कि चलो भाई हम साथ, एक और आ गया, 5 लोग मिलकर सत्संग करेंगे। तो उनके चिंता का जब कारण पूछे, सरकारियों ने कहा आपकी चिंता का कारण 2 मिनट का, आप जिस चीज से परेशान हैं मैं समझ सकता हूं। इस संसार में सत्य दिखाई नहीं पड़ रहा है, सत्यम नास्ति, सत्य तो है ही नहीं महाराज। एक दूसरे से दिनों रात झूठ बोल रहे हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता महाराज, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? दिनों रात असत्य बोल रहे हैं। सत्य भी नहीं है, सत्यम नास्ति, आगे तब भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, तब भी किसी के अंदर नहीं है। तब आधार सब सृष्टि भवानी, तो स्वामी तुलसीदास ने कहा है, तब आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाय तब असजिय जानी। तप के बल पे टल जाते हैं बड़े बड़े भूचाल, और सूरज को भी हन कर देता तपसी का भार। तपस्या में वो क्षमता होती है महाराज, इस सूर्य को भी एक जगह स्थापित करने की क्षमता उस तपस्वी के अंदर होती है। तो सत्यम नास्ति, तपः नास्ति, सत्य भी नहीं है, तप भी नहीं है। पवित्रता, शौचम, शौच कहते हैं पवित्रता को, शौच नहीं है, शुद्धता नहीं है किसी के अंदर। हाथ खोल के मिलाते हैं सभी, लेकिन दिलों में फासला दूर दूर तक है। जब मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, लेकिन मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना भरी है। तो हाथ खोल के सभी मिला रहे हैं, लेकिन मन में प्रेम किसी का नहीं है। पहले महाराज जब लोग मिलते थे तो गले मिलते थे, पहले हम सबने अभी भी देखा है। एक औरत जब घर में आती है तो गले मिलती है, क्यों? हृदय को स्पर्श कराया जाता था। हमारा हृदय और सामने वाले व्यक्ति का हृदय मिल जाए, इसीलिए गले मिलते थे, क्योंकि मन मिलता था उस समय। कुछ दिन के बाद क्या हुआ? प्रणाम किया गया, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिए। कुछ दिन के बाद सोचे कि बराबरी के हो गए तो हाथ मिला लिए। तो हाथ तो मिला रहे हैं, क्यों? इसलिए मिला रहे हैं कि मन में तो हमारे और आपके प्रेम है ही नहीं, हाथ मिला के काम चला रहा है। तो पवित्रता भी नहीं रही है। और दया, दया तो किसी के अंदर है ही नहीं महाराज। देवर्षि नारद ने कहा सनकादियों से, सनत कुमार आदियों से कि अरे आपसे क्या बताऊं, ये संसार के लोग ऐसे ऐसे हो गए हैं कि जीव के मारने में कभी वह संकोच नहीं करते। चाहे मुर्गा हो, चाहे मछली, चाहे बकरा हो, चाहे बकरी, उसको मारने में कभी भी संकोच नहीं करते। उसके ऊपर दया आ जाए अपने मन के अंदर कि इसके अंदर भी जीव है, ये भी किसी माता के कोख से जन्मा हुआ एक जीव है। इसके माता के जन्म में भी उतना ही पीड़ा हुआ है जितना हमारी माता को पीड़ा हुआ था हमारे जन्म में। उस जीव के ऊपर तनिक भी दया नहीं कर रहा है। तो कहते क्या है?
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। जिस दिन हमारे मन के अंदर दया समाप्त हो जाएगी महाराज, उस दिन हमारा लगाव परिवार में किसी भी व्यक्ति से नहीं रह जाएगा। दया दया सर्वभूतेषु संतुष्टायेन केनवा। हमारे जीवन में दया की बहुत अति आवश्यकता है। दया हमको सब किसी के ऊपर करनी चाहिए, हर व्यक्ति के ऊपर करनी चाहिए। दया अगर हमारे जीवन में अगर समाप्त हो गया तो समझ जाइए कि हमारा इस जीवन में जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो दया भी समाप्त हो गया, दया नास्ति। इसके बाद आया दान। दया भी नहीं है। और यहाँ तक तो मैंने देखा, बड़े भैया आपसे क्या बताऊं, लोग दान करना भूल गए। जिस दान का इतना बड़ा महत्व शास्त्र में बताया गया है, क्या तुलसी पंछी के लिए घटे न सरितानी, और दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। दान देने से धन कम नहीं होता, धन में वृद्धि होती है। कैसे महाराज? आप लोगों को मैं उदाहरण बताऊं, अगर तालाब है, कुआं है, तो उस कुआं का पानी तभी तक पीने योग्य है जब तक हम उस पानी को निकालते हैं। जितना निकालते हैं, रात भर में वो पानी पुनः उसी स्थान पर उतना ही बराबर में हो जाता है, और निकालते हैं तो वो पानी पीने योग्य है। लेकिन उसी कुआं का पानी आप निकालना बंद कर दीजिए, तो गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि 1 महीना से 2 महीना के बाद वो कुआं का पानी पीने योग्य नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति उस कुआं का पानी नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि वो कुआं पानी का दान करना बंद कर दिया। वो कुआं पानी का दान करना बंद कर दिया, इसीलिए उस कुएं का पानी कोई व्यक्ति नहीं पी रहा है। हमारी धन की शुद्धि तभी होती है जब हम दान करें। जब दान करना हम बंद कर देते हैं ना महाराज, तो हमारे धन के खजाना तो भरा रहता है, लेकिन उस खजाने का कोई उपयोग नहीं रह सकता। और धन का 3 ही गति होता है। धन की 3 गति होती है, क्या? दान, भोग, नहीं तो नाश। बहुत लोगों को देखे होंगे, हम लोग जीता जाता प्रमाण अपने गांव नगर अगल बगल में देखते हैं, क्या पेट में अमोसा बांध करके लोग धन को इकट्ठा करते हैं, 1 पैसा दान नहीं करते हैं। लेकिन उनके जाते जाते उनके वंश में ऐसा व्यक्ति हो जाता है जिसका समूल विनाश कर देता है, उस धन का संपूर्ण विनाश कर देता है। तो दया नास्ति दानम नास्ति, ये संसार में दान ही खत्म हो गया। प्रगति 4 पग धर्म के, कलिमह एक प्रधान, मह एक प्रधान, और जेल के न विधि कीने, बस दान करी कल्याण। कुछ भी करिए लेकिन दान करते रहिए तो आपका कल्याण होता रहेगा। तो धन्य है ऐसे लोग जिन्होंने दान करके और इस भागवत भगवान को यहाँ विराजमान किए हैं। आप सभी लोग का बहुत बड़ा सहयोग इस कार्यक्रम में रहा। जोरदार ताली बजा करके दान करताओं के लिए ताली बजा करके आपका सम्मान करें। जैसे वीर होते हैं, जो बल जिसके पास ज्यादा होता है उसको वीर कहते हैं, बलशाली कहते हैं। लेकिन एक बात और है महाराज, दान वीर भी कहते हैं। जिसके पास दान करने की क्षमता होगी महाराज वही दान करेगा। जिसके पास में क्षमता नहीं होगी, धन अथाह होगा लेकिन उसके पास क्षमता नहीं है तो वो दान नहीं करेगा। तो दान करने से हमारे धर्म में दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो दान, लोग दान करना छोड़ दिए हैं, तो जो दान करना छोड़ देंगे तो उनके धन में भी बरकत नहीं होगी। तो भैया